गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ठीक है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। बट स्टिल मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव मिस्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है ना बच्चों। यस। फर्स्ट इफ आई डिस्कस अबाउट लेट्स से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो व्हाट इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम है ना। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक्चुअली क्या होता है। इफ आई ड्रॉ ए ग्राफ लाइक समथिंग, मतलब यहाँ पे पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है ना। टाइम इज इन सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर्स। ठीक है ना, इसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है ना। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अब बॉडी इज एट रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट ना axis is parallel to time axis. So basically it represents body is at rest. ठीक है ना। My voice is low. No, sir. Yes, Sure. sir. Everyone is feeling like my voice is low. मतलब नो No, sir. सर। no। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, नाउ अगर मान लो कि ग्राफ कुछ मैं ऐसे बनाऊं, अगर ये ग्राफ मैं कुछ ऐसे बनाऊं, है ना, where basically the again displacement is in meters and time is in seconds। ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो आई कैन से दैट फॉर दिस ग्राफ, ये ग्राफ में क्या हो रहा है, द वेलोसिटी द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इस ग्राफ के लिए मैं बोल सकता हूँ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म, इज अंडर यूनिफॉर्म। फॉर दिस ग्राफ आई कैन से दैट body is in uniform motion, body is in uniform motion, body is in uniform motion, and velocity of the body is constant। और जो वेलोसिटी है बॉडी का वो कांस्टेंट है ना। नेक्स्ट, अगर मान लो मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना।
अगर मान लो ग्राफ कुछ ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? तो बॉडी इज अंडर एक्सीलरेशन। सर ये ग्राफ क्या है? क्या है बेटा? वॉइस कट 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 हो रहा है बेटा। फर्स्ट स्लाइड है क्या? ये पहला स्लाइड है, हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। आज के क्लास का ये पहला स्लाइड है, अभी तक स्लाइड चेंज नहीं हुआ है। ओके वी सर। हैवंट मूव टू द सेकेंड स्लाइड सो फार। इट्स बेसिकली द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अगर मैं टैंजेंट खींच लूं, अगर मैं यहाँ पे टैंजेंट खींच लूं, ठीक है ना, इफ आई ड्रॉ टैंजेंट हियर, देन व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। बेसिकली है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो बेटा, अगर ये पॉइंट ए है, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए, है ना, इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट खींचा, ये थीटा एंगल बना रहा है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, and that is also can be written as ds upon dt. What is ds upon dt? Rate of change of displacement. ds upon dt का मतलब क्या है? Rate of change of displacement. Rate of change of displacement, ठीक है ना। ds upon dt. Actually, how do we define velocity? Velocity is uh, basically हम define कैसे करते हैं velocity? Velocity is the rate of change of displacement, है ना। तो rate of change of displacement को हम ऐसे लिखते हैं, है ना, दैट इज डी एस अपॉन डी टी। ठीक है। अच्छा, होपफुली तुम लोग है ना मेरे प्रीवियस लेक्चर्स कवर कर रहे हो, मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स के जो लोग है ना अटेंड नहीं किया हो पुराने क्लासेस, ठीक है ना। एंड हाउ इज द वेक्टर्स क्लास गोइंग ऑन? हाउ इज द वेक्टर्स क्लास गोइंग ऑन? एंड till how much have you studied in vectors? Okay, next is, प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। कहाँ तक पढ़ लिया बेटा? हाँ सर बेटा बोलो फिर से। सर प्रीवियस स्लाइड एक हाँ, बार शो कीजिए। प्रीवियस स्लाइड एक बार फिर से। सर डन। हाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट वी कैन नाउ मूव टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो व्हाट इज दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ?
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले कुछ पढ़ाए हैं? है ना? हाँ बेटा। इससे पहले कुछ पढ़ाए हैं? सुनाई नहीं दिया बेटा। सर ये हाँ टॉपिक ये से पहले कोई एक टॉपिक पढ़ाए हैं? ये पढ़ाया। जरा फोटो उठा लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए सर। हो गया ना? यस सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? ठीक है ना? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है? अगर ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देन वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। है कहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना? दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है ना? This is another velocity time graph. Here velocity is in meter per second, time is in seconds. So what does this represent? Uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और वेलोसिटी इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, है ना? ओके, नेक्स्ट मैं और एक ग्राफ बना रहा हूँ ना। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये वेलोसिटी एक्सिस है विच इज इन मीटर्स पर सेकेंड, अगर ये वेलोसिटी एक्सिस है जो कि मीटर्स पर सेकेंड में है मेंशन, which has been mentioned in meters per second, and ये टाइम एक्सिस है which is in seconds, है ना? और मान लो कि यहाँ पे
ये ग्राफ है, ठीक है ना. सो आई कैन से दैट this will represent non uniform acceleration. ये एक्चुअली किस क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ये रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना बच्चों? ठीक है. तो अगर एक पॉइंट ए है यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना. तो जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ओके. तो बेसिकली इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सीलरेशन एट अ पॉइंट ए, ठीक है ना. तो मैंने टेंजेंट खींचा पॉइंट ए में. इफ आई वांट टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन एट पॉइंट ए, at A is AA is equal to dV by dt at A, that is equal to tan theta, that is also called slope. So rate of change of velocity is also called slope, है ना. डीवी बाई तो बाद क्या? क्या बेटा? डीवी बाई dt के बाद dV by dt स्लैश A मतलब है ना, मतलब dV by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. लेकिन कहाँ पे? हमने पॉइंट ए पे लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सीलरेशन एट ए, अगर ए पॉइंट पे एक्सीलरेशन है तो ए पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या है? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, है ना. तो अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना है पॉइंट ए में, तो हम ग्राफिकली कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए. इफ इट इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा with the x-axis or time axis, then tan theta, tan of that angle theta will give you the acceleration at point A. Then tan of that angle theta will give you the acceleration at point A, है ना. So acceleration at A is A, that is equal to D. हाँ, एक्सेलरेशन एट ए इनके बाद acceleration at A, that is equal to dV by dt at A. इनके बाद dV by dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं? अच्छा. अच्छा, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? मैं मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना बच्चों? है ना. आई वांट टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट स्लाइड. डी सो बेसिकली कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ? यस यस. सर dt एट ए इसके ओके. बाद क्या इक्वल टू लिखा हुआ है सर? बेसिकली आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है ना. एक मिनट, एक मिनट.
बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ को चलते हैं बच्चों। है ना, here let's say velocity is in meter per second and let's say time is in seconds। अगर मान लो कि वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में है और टाइम सेकंड्स में, ठीक है ना। अगर मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ पे, इफ आई चूज अ पॉइंट ए, है ना, वेयर आई विश टू फाइंड आउट, इफ आई चूज अ पॉइंट ए, है ना, वेयर आई विश टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ना, और एक्सीलरेशन एट पॉइंट ए, है ना। सो आई कैन से दैट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या है? एक्सीलरेशन बेसिकली इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। सो बेसिकली व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन बेसिकली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं। तो एक्सीलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। सो एक्सीलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को वी बेसिकली राइट इट एज, सो एक्सीलरेशन एट ए, है ना। देखो बेसिकली क्या है, अच्छा बेसिकली ये है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, implies acceleration at a is equal to dv by dt और rate of change of velocity at a। तो ये जो तुम बोलो dv by dt और ये जो लाइन है a लिखा है, that is called rate of change of velocity at a। तो what is it called? That is called rate of change of velocity at a, ठीक है ना। Again I can say that what is rate of change of velocity at a? For rate of change of velocity at a, what we can do is we can draw a tangent. We can basically draw a tangent to the curve at A. Let's say that tangent is subtending an angle theta, है ना। So if I take tan of theta, तो अगर मैं tan theta, है ना, कंसिडर करूं यहाँ पे ना, tan theta, है ना, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। tan theta basically, what is tan theta in velocity time graph? That is basically the rate of change of velocity or acceleration, है ना, which is also called slope, which is also called slope of the curve, ठीक है ना। ये समझ में आया? सो आई कैन से दैट, देखो दो पॉइंट यहाँ पे नोट करो ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ at a point gives instantaneous acceleration at the same point, gives instantaneous acceleration at the same point, at the same point, whereas, है ना, whereas slope of displacement time graph, whereas slope of displacement time graph, slope of displacement time graph uh, at a point, है ना, at a point gives instantaneous velocity at the same point, gives instantaneous
gives instantaneous velocity at the same point, gives instantaneous velocity at the same point. ठीक है ना? Is that clear now? सर हाँ हाँ बोलो। अच्छा, तो समझ में आ गया? तुमने यस सर बोला। यस सर आई थॉट यस मुझे यस सर में से बस सर सुनाई दिया, तो अगेन आई थॉट इट वाज अ क्वेश्चन। ओके, सर नेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड सर। फर्स्ट प्रीवियस स्लाइड या फर्स्ट स्लाइड? प्रीवियस। प्रीवियस। ये है ना प्रीवियस वाला स्लाइड, है ना? यस सर। ठीक है बच्चों, है ना? डन सर। नाउ हाँ, हो गया ना प्रीवियस स्लाइड? ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट जो है बच्चों, now in velocity time graph there is another information, additional information in velocity time graph. So what is the additional information in velocity time graph? तो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कि अगर, है ना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है ए बी, है ना, तो ये जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ठीक है ना बच्चों? तो व्हेन आई टेक द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो दैट इज between any two points on x-axis, on time axis, है ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ between any two points on the time axis, between two points, any two points on the time axis uh, will result in displacement between the same points, will result in displacement of the body between the same points, है ना, और टाइम इंस्टेंट्स, है ना? ओके, सो बेसिकली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इसके अंडर जो एरिया है ना, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना,
results area under the velocity time graph in an time interval, in a time interval in a time interval results in displacement in the same time interval. In the same time interval results in displacement in the same time interval. ठीक है ना? Area under velocity time graph in a time interval results in displacement in the same time interval. मतलब A और B के बीच में जो A और B में जो टाइम इंटरवल का अंतर है ना, उसमें है ना, मैं ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो अगर मैं कैलकुलेट कर लूंगा देन दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना? एरिया ऑफ है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिजल्ट्स इन द नेट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है बच्चों? सो am I clear? क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. ओके यस सर. ओके. तो next is now we can move to questions now. So the question is, क्वेश्चन क्या है? कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. car accelerates from rest with a constant acceleration alpha with a constant acceleration alpha on a सर straight road. हाँ बोलो बेटा. सर कार मूव्स के बाद क्या लिखे हैं? कार मूव्स के बाद इन अ स्ट्रेट लाइन. कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. car moves in a straight line. The car accelerates from rest with a constant acceleration alpha on a straight road. After gaining the velocity
velocity v, the car moves with that velocity. The car moves with that velocity for some time. With that velocity for some time. Then the car decelerates with a retardation beta. If the total distance covered by car is equal to s, find the total time of its motion. Then find the total time of its motion. ठीक है ना? देखो बच्चों, बात ये है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पहले तो एक्सीलरेशन है. इफ आई ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब स्ट्रेट लाइन होगा विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी. तो मान लो एक वेलोसिटी v में पहुंच गया, है ना? आफ्टर गेनिंग द वेलोसिटी v, द कार मूव्स विद दैट वेलोसिटी फॉर सम टाइम. v वेलोसिटी गेन करने के बाद वही वेलोसिटी से कुछ टाइम में मूव करे ना. देन द कार डिसेलरेट्स विद द रिटार्डेशन बीटा. मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ना कांस्टेंट रिटार्डेशन है. ठीक है ना? बीटा ऐसे. टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इज s, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ इट्स मोशन. बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्ड कितना है? s. देन यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल टाइम टेकन. मतलब यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम टेकन है ये तुम हमें निकालना है, ये हमको निकालना है ना? अच्छा. आफ्टर गेनिंग द वेलोसिटी v, अच्छा v वेलोसिटी गेन करिए ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना? इक्वल टू एरिया अंडर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया होता है, ठीक है ना। अब ये गेन किया कुछ वेलोसिटी v, ये गेन किया कुछ वेलोसिटी v, है कि नहीं। एक्सीलरेशन अल्फा था, ठीक है ना। टाइम टेकन मान लो t है, टोटल टाइम ऑफ इट्स मोशन हमें निकालना है। तो मान लो ये जो एक्सीलरेशन का टाइम टेकन t1 है, रिटार्डेशन का टाइम टेकन है t2, है कि नहीं। तो ये ऊपर का इंटरवल कितना होगा, इंटरवल बिटवीन एक्सीलरेशन कंप्लीशन एंड रिटार्डेशन बिगिनिंग इज, और इंटरवल ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटीज t माइनस t1 माइनस t2, am I correct? If I take acceleration time interval as, if I take total time interval as capital T, acceleration time interval as t1, retardation time interval as t2, then can I say that the time interval of motion with constant speed is capital T minus t1 minus t2, बोल सकता हो ना। Yes, sir. Okay, so that is equal to area of the trapezium. Distance traveled is equal to area under velocity time graph, that is equal to area of trapezium, implies distance traveled s है total, है ना, that is equal to area of trapezium half into sum of parallel sides. सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब एक तो t है प्लस दूसरा क्या है t माइनस t1 माइनस t2, है ना, इनटू हाइट, इनटू हाइट। व्हाट इज द हाइट, हाइट इज, है ना, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इनटू द हाइट, हाइट इज इक्वल टू v, है ना। तो इम्प्लाइज डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, v बाय 2 होल इंटू 2t माइनस t1 माइनस t2, ठीक है ना। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, ठीक है ना, वेरी गुड बेटा श्वेता, वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो टाइम इंटरवल ऑफ, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल ऑफ एक्सेलरेशन इज t1, ठीक है ना। कैन आई मूव टू अनदर स्लाइड। Yes, sir. नाउ टाइम इंटरवल ऑफ एक्सेलरेशन is t1, देखो बच्चों, है ना, बेसिकली क्या है, टाइम इंटरवल ऑफ एक्सेलरेशन इज t1, टाइम इंटरवल of acceleration is t1, acceleration alpha, applying v equal to u plus at, we get v is equal to initial velocity 0 plus alpha into t1। हाँ बेटा, वॉइस, आवाज सुनाई नहीं दे बेटा तुम्हारा श्वेता। वैसे ये आंसर किसने बना लिया, श्रुति ने बना लिया या फिर श्वेता बना ली थी, someone answered me this। हाँ श्वेता, श्वेता तुम्ही ने तो आंसर दिया मुझे, ठीक है ना। Okay. बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, तन्नु क्या है बच्चों, मतलब सुनाई नहीं दिया। स्टेटमेंट लिख रहे थी आपसे, आंसर तो मेरा आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना। अच्छा, यस v सर। इक्वल टू 0 प्लस अल्फा t1, ठीक है ना।
implies तो T1 कितना होगा, T1 इज इक्वल टू V बाय अल्फा. सिमिलरली है ना, टाइम इंटरवल ऑफ रिटार्डेशन. Similarly, time interval of retardation beta is T2, है ना. retardation beta is equal to T2. ठीक है ना. ओके. अप्लाइंग B equal to U plus AT, we get 0 equal to, अच्छा मतलब रिटार्डेशन के टाइम में फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव रिटार्डेशन माइनस बीटा इनटू T2, तो इम्प्लाइज T2 कितना आ गया, v बाय बीटा, है ना. रिटार्डेशन के टाइम में इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी 0 है कि नहीं. और रिटार्डेशन इज एक्चुअली नेगेटिव एक्सीलरेशन. रिटार्डेशन बेसिकली इज नेगेटिव एक्सीलरेशन. ठीक है ना. T1 v बाय अल्फा और T2 v बाय बीटा आ गया. नाउ S इक्वल टू क्या था, S इक्वल टू अभी हमें ये पता है S इक्वल टू v बाई 2 होल इंटू 2 इंटू कैपिटल T माइनस T1 माइनस T2, है ना. S इक्वल टू v बाई 2 2 कैपिटल T माइनस T1 माइनस T2 implies S इक्वल टू v बाई 2 इंटू 2t माइनस, यहाँ पे अभी क्या आएगा, v बाय अल्फा, है ना, फिर माइनस v बाय बीटा, है ना. implies S इक्वल टू vt, S इक्वल टू vt, है ना, फिर माइनस vt प्लस माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई 2 होल इंटू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. ठीक है ना. बेसिकली I can say that implies vt is equal to S plus v square by 2 whole into 1 by alpha plus 1 by beta. But time taken क्या होगा, time taken of the whole journey, that is equal to S by v plus v by 2, है ना, whole into 1 by alpha plus 1 by beta. ठीक है ना. So this is the time taken for the whole journey. Is that clear, dear students? Yes, sir. ठीक है ना बच्चों. ठीक है. यस तो सर. आज का क्लास ओवर है. कल के क्लास में हम लोग ग्राफ के और कुछ क्वेश्चंस है ना सॉल्व करेंगे. वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ इन टुमारोज क्लास. राइट. ओके. बाय स्टूडेंट्स.
बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। Yeah, welcome, welcome.